हेलो एवरीवन, चलिए परसेंटेज को हम लोग और आगे लेके चलते हैं। फिर एक नया पार्ट लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें कुछ यूनियन वाले क्वेश्चन रहेंगे, सेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी गणित में, 40% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए आपको बताना है। अनुत्तीर्ण का परसेंटेज दिया हुआ है, आपको उत्तीर्ण का परसेंटेज बताना है। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 32% ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड 40% इन द साइंस एंड 20% इन द बोथ सब्जेक्ट गॉट फेल्ड, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप समझ ली, आपसे सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। समझेंगे इसको, इस डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ये मैथ्स है मान लो, ठीक है। ये क्या है? मैथ्स है और ये साइंस है, और दोनों विषय की बात किया इसलिए मैं उसको मिला लिया। ये साइंस, SCIENC, ठीक, ये साइंस हो गया। तो मैथ्स में क्या बोल रहे हैं वो, 32% विद्यार्थी फेल हो गए, 32% क्या फेल हो गए, और साइंस में 40% फेल हो गए, ऐसा दिया हुआ है। और दोनों में मतलब यही वाला एरिया आएगा क्या, ये एरिया दोनों में आएगा। दोनों में क्या दिया है, 20% दोनों में फेल हो गए, ऐसा दिया हुआ है वो, ठीक है। हाँ, तो देखो, इधर से भी 20 एक बार काउंट हो रहा है, इधर से भी 20 एक बार काउंट हो रहा है, 20% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो मान लो, अब देखो कितना फेल का परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग। जो फेल परसेंटेज, जो भी फेल हुए हैं, पास को देखेंगे अभी। 32% तो दिख रहा है यार फेल हुए हैं, 40% भी दिख रहा है यार फेल हुए हैं, लेकिन इसमें ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड, दोनों तरफ से इंक्लूड हो जा रहा है वो, इसलिए एक बार हम लोग उसको घटा लेंगे, 20 को घटा लेंगे, एक बार 20 को घटा लेंगे, तो ये हमको फेल मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 32 + 20, ये हो जाएगा 52%। परसेंटेज यहाँ पे है, उसको मैं लिखा हुआ हूँ। 52% जो है फेल हुए हैं स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस या मैथ्स या दोनों मिला के, सब मिला के कितने हुए हैं, 52% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितने लोग हुए हैं, तो पास कितने लोग हुए हैं, यहीं से पता चल जाएगा हमको। पास परसेंट लिया, सीधा 100 से माइनस करो, 100 - 52, ये हो जाएगा 48%। इतने लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है इसको, इजीली इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखो, इधर से मैं लिया 32 + 20, तो 40 + 20, तो दो, लेकिन 20 एक ही बार है, इसीलिए हम इसको घटाना पड़ गया। और ये सेट का फार्मूला है, सीधा सीधा A यूनियन B का, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मान लो A लेके चलते हैं, ये B लेके चलते हैं, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। A यूनियन B का फॉर्मूला है ये, A यूनियन B, ठीक है। तो A + B, ठीक है, A + B - A इंटरसेक्शन B, ये तो फार्मूला है सीधा सीधा। तो ये इसमें मत जाओ, ये इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा ध्यान रखो। इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, एक बार घटा लिए, ये इंटरसेक्शन भी है, ये इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना है, ये आपको सेट थ्योरम में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी मैं और भी क्वेश्चन करके बताता हूँ धीरे धीरे, आपको इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जिसको ये समझ में आ रहा अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा ये। अगला दिया हुआ देखो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में, 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए की बात कर रहा है। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों और 248 विद्यार्थी कुल मिलाकर दोनों विषय में पास हुए हों, समझना है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मैं समझाऊंगा, आराम से समझेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 27% वेयर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 70%, 65% पास है और 27% फेल है, ठीक है। एंड 248 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा हुआ है, ठीक।
अभी पास पास का दिया हुआ है ना, तो पास परसेंटेज निकालते हैं। ये परसेंटेज किसका निकलेगा? पास का निकलेगा। देखते हैं इसमें कितना परसेंट स्टूडेंट है। सबसे पहले क्या दिया? 70%। देखो मैं कहीं से कुछ नहीं करूंगा, जो जैसा दिखा वहीं से उठाया, प्लस वैसे ही कर रहा था मैं 65%, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? जो 20%, 27% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। 27% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। हमको तो पास वाला चाहिए था, तब जाके तो ये जमता, तब जाके ये जमता। हमको पास वाला नहीं दिख रहा है, तो 100 से माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 माइनस 27। यहाँ पे कुल मिला के यदि पास वाला दिया होता तो मैं डायरेक्ट रख लेता, लेकिन नहीं दिया है और फेल वाला दिया है, इसलिए 100 माइनस 27 करना पड़ा मेरे को। और यहाँ पे तो माइनस कर ही रहे थे जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 70 प्लस 65 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 73 हो जाएगा। 73 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -3 62 हो जाएगा। 62%। परसेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ध्यान में रखें कि ये परसेंट है। तो 62% की जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं टोटल, किसी भी सब्जेक्ट में मिला के पास हुए हैं, या तो इसमें या तो इसमें या दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ आगे। और कुल मिलाकर 248 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। मतलब यही 62% क्या है? 248 हैं। यही 62% क्या है? 248 हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x लेकर चलते हैं। x, एक 62% लोग पास हुए हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितने लोग हैं? 248 लोग हैं। इसमें दिया हुआ है सीधा सीधा कि यही 248 हैं, तो मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ। परसेंटेज का यही खेल है, बहुत आसान रहता है। जितना ज़्यादा आप उसमें घुसेंगे उतना ज़्यादा। ये कितना टाइम चला जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। 6 चौक 24, हाँ, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सीधा सीधा x इक्वल टू 400 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही हो जाएंगे। बहुत आसानी से ये आपसे बनेगा। थोड़ा सा परसेंटेज को समझने का प्रयास कीजिए, और जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सर आप ये 100 माइनस 27 क्यों किए हो? थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है 70%, फिर से ये क्या दिया है? पास दिया है, ये पास दिया है। 65% क्या दिया है? पास दिया है, ये पास दिया है। लेकिन 27% जो है वो फेल दिया था। 27% क्या दिया है? फेल दिया है। इसलिए 100 से मैं उसको माइनस करके पास में चेंज कर लिया हूँ, पास में चेंज कर लिया हूँ मैं, तब जाके वो इसमें बैठा सकते हैं। 27 करते तो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा किया, क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है, और ये फेल था। समझने का प्रयास करें, ये पास तो यहाँ भी पास आना चाहिए। तो पास बनाने के लिए मैं उसको 100 से माइनस कर दिया। ठीक है, दिक्कत बस यहीं पे होगा, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और क्वेश्चन कर करके देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, जबकि 10% दोनों विषय में फेल हो गए। देखो वैसे ही कंडीशन आ रहा है। यदि दोनों विषय मिलाकर कुल 144 छात्र पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? वैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 10% फेल्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं। इफ इन बोथ द सब्जेक्ट टुगेदर टोटल 144 स्टूडेंट आर पास, मतलब सब मिलाकर 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देन हाउ मेनी आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, वही बताना है, क्वेश्चन कोई चेंजेस नहीं है। क्या करते हैं, क्या किए हम लोग? परसेंटेज जो पास वाले था उसका ले लेते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 70% की बात किया है, ये 70। उसके बाद फिर 80% की बात किया है, 80। ये दोनों पास वाले हैं, ये भी पास है, ये भी पास है। लेकिन जो अगला जो डाटा दिया हुआ है 10%, दोनों उस समय फेल हुए करके दिया है, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस तो किए हम लोग, ये ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 10 करेंगे, क्योंकि ये फेल का डाटा है। ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा? जोड़ लिया इसको। ठीक है, 150 और ये 90, 150 माइनस 90, यहां से कितना आ गया? 60। परसेंट ले लेंगे इसको, 60%। ठीक है, लेकिन ये 60% का वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 144। यही तो 144 है कि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, यही तो पास है, पास परसेंटेज टोटल है ये, और ये नंबर्स में है। ठीक,
तो x इंटू 60/100 ये कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये ऐसा दिया हुआ है और ये कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। x यहाँ से 144 इंटू 10/6, इसको कैंसिल कर लें क्या, 6 2 जा, ठीक है, फिर 2 4 6 4 जा, और यहाँ से आ गई ये 240। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 240। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजली बन गया ये। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है ये यूनियन वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, बार बार बता रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी परीक्षा में 42% छात्र गणित में, 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, जबकि 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषय में, यदि दोनों विषय में 46 छात्र पास हुए हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। ठीक है, इन एग्जामिनेशन 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 52% failed in English and 17% failed in both the subjects. If 46 students pass in both subjects, इसमें पास दिया हुआ है ना, so how much is the total number of students? देखना है क्वेश्चन को, आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, वीडियो पॉज कर लेना है। मेरे वर्ड्स में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है परसेंटेज फेल हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज फेल हम लोग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 42% किसमें फेल दिया हुआ है, तो ये 42, उसके बाद क्या दिया हुआ है 52% वो भी फेल दिया हुआ है, 52% ये भी फेल दिया हुआ था, 17% फेल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे एक बार। ठीक है, ये हो गया कितना 4 और ये 9, 94 माइनस 17, ये हो गया 77। ये कितना हो गया 77%। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ 77, तो टोटल क्या है, फेल है, टोटल फेल है। तो यहां पे परसेंटेज पास, तो 100 माइनस 77, ये हो जाएगा 23%, ये हो जाएंगे पास, यही हो जाएगा क्योंकि ये फेल है, ये क्या है, फेल है। तो पास क्या करेंगे 100 माइनस 77, 23% पास, इस सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है 46 स्टूडेंट ही पास हुए हैं, तो x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें का 23% जो कि 46 हैं वो पास हुए हैं, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया 200। इजी है, ऐसे ही इसको बनाना है, ध्यान देना है, थोड़ा से लॉजिक लगाना है, बस ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं और कर करके बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे ये पूरा प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन बनने लगेगा। ऐसे भी मैं पहले परसेंटेज को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन उस समय क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में था करके फिर से परसेंटेज को मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ नया नया क्वेश्चन इंक्लूडेड है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है, दे दिया है, 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं न ही फुटबॉल खेलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 200, ठीक है 200 की क्लास है, 60% ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल एंड 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर सॉकर, ना ये खेलते हैं ना वो खेलते हैं, सॉकर फुटबॉल एक ही है। मैं एक क्वेश्चन में 2 वर्ड्स यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को ले लेते हैं, कोई ना कोई जो खेल खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ऐसे 60% क्रिकेट, 30% फुटबॉल, 10% बोथ, है ना, तो कोई ना कोई खेल। तो 60 + 30 - 10, ये खेलने वाले लोग हैं, ये खेलने वाले लोग हैं। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 80। ठीक है, ये हो गया 80। तो 80% ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं। ठीक है, अब 200 तो स्टूडेंट्स हैं वहां, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ 200 स्टूडेंट्स, इसमें से 80% लोग खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, और एक 160 जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग गेम खेलते हैं, कोई ना कोई भी गेम खेलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो इतने लोग तो खेलते हैं 200 में,
तो नहीं खेलने वाले साफ साफ यहां से पता चल गया 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझना है, बनाना है बस। चलिए अगला देखते हैं। एक क्लब में 60% सदस्य फुटबॉल खेलते हैं, 50% सदस्य हॉकी खेलते हैं, 30% सदस्य दोनों खेल खेलते हैं। तब कुल कितने प्रतिशत सदस्य कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं? कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं, यहां तक पूछ रहा है वो, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। 60% ऑफ द मेंबर्स प्ले फुटबॉल इन अ क्लब, 50% ऑफ द मेंबर प्ले हॉकी, 30% ऑफ द मेंबर प्लेज बोथ। देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ द मेंबर्स प्लेज एनी ऑफ द गेम्स? कोई ना कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, हु प्ले एनी गेम? कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है 60, ये 60 प्लस क्या दिया है 50, ये 50। सदस्य की बात कर रहा है वो 60% या 50%। ठीक है, ये क्या हो गया फुटबॉल वाले हॉकी वाले, और दोनों खेल खेलते हैं उसको हम लोग घटाते हैं -30। इतने लोग खेलने वाले हैं, ये जो परसेंटेज निकाल रहा है ये खेलने वाले हैं। ठीक है, यहां से कितना हो गया -50 -30 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20, इसमें जोड़ लेते हैं 80%। 80% फिर से वही आ गया, 80% खेलने वाले हैं जो खेलते हैं, कोई ना कोई गेम अवश्य खेलते हैं, कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। यही हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं, तो 80%। लेकिन ऐसा मान लो पूछता कि ऐसे कितने परसेंट हैं, ऐसे कितने परसेंट हैं कि जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कर लेते, सीधा सीधा 100 माइनस 80 कर लेते, ये हो जाता 20%। ये कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। मैं दोनों बताया हुआ हूँ, एग्जाम में एक ही पूछा हुआ था। ये समझने वाली बात है, छोटा छोटा चीज़ तो दिख रहा है दिखने के लिए, लेकिन एग्जाम में यही मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये 60 + 50, ये -30 तो एग्जाम में क्लिक करेगा ही नहीं, साफ साफ बता रहा हूं मैं, करेगा ही नहीं क्लिक, वो गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 20% कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत कर्मचारी ना तो कॉफी पीते हैं ना चाय पीते हैं, ना चाय और ना कॉफी? इनकी संख्या, और आगे दिया हुआ है, यदि इनकी संख्या 15 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आपको बतानी है। इसमें 2 क्वेश्चन है क्या? ठीक है। इन एन ऑफिस 70% ऑफ द वर्कर ड्रिंक टी, 40% ड्रिंक कॉफी एंड 20% एम्प्लॉइज ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। सो हाउ मेनी परसेंट ऑफ द एम्प्लॉइज नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी, एंड इफ देयर नंबर इज 15, साफ साफ दिया है, इफ देयर नंबर इज 15, वो 15 है, हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बताना है। एकदम इजी है, ध्यान से समझना है इसको। जो कुछ ना कुछ पीते हैं उनका परसेंटेज हम लोग पहले निकालते हैं, या तो कॉफी या तो टी, जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो यहां पे दिया है 70% दिया है क्या, हाँ तो ये 70 में रख लिया, और क्या दिया है 40 दिया हुआ है क्या, ये 40 में रख लिया। फिर दिया हुआ है कि 20% कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, यहां से हम लोग फट से इसको माइनस कर लिए। क्यों कर लिए, हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, उसका रीजन पहले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। यहां से मैं इसको माइनस किया, फिर हो गया 90%। तो 90% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं पूछा है, हमको पूछा है कितने प्रतिशत कर्मचारी ना तो कॉफी पीते हैं ना ही चाय पीते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 90 मतलब 10%। 10% ऐसे हैं जो ना कॉफी पीते हैं ना चाय पीते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये किया, ये आंसर तो हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, यदि इनकी संख्या मतलब इनकी संख्या 15 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी। यदि इनकी संख्या 15 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो x का जो 10% है वही तो दिया हुआ है 15। अब x मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कुल कर्मचारी, तो x यहां से मैं कैंसिल कर लिया 150। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे 150। इजी है, आपसे भी इजीली बन जाएगा, बस समझिए और बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। एक क्लब में 60% सदस्य हॉकी खेलते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 50% फुटबॉल और 20% दोनों खेल खेलते हैं।
ठीक है। यदि 63 सदस्य फुटबॉल या हॉकी दोनों खेल खेलते हैं तब, या हॉकी बोला है ना वो, और नहीं बोला है, दोनों खेल खेलते हैं तब कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य ऐसे हैं जो कुल सदस्य कोई ना कोई खेल नहीं खेलते। कितने सदस्य कोई खेल नहीं खेलते, ये बतानी है। 60% ऑफ द मेंबर्स इन द क्लब प्ले हॉकी, 50% ऑफ फुटबॉल एंड 20% प्ले बोथ। इफ 63 मेंबर्स प्ले सॉकर और हॉकी, देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन में यूज किया हूं, फुटबॉल और सॉकर दोनों एक ही है, ठीक है ना। इफ 63 मेंबर्स प्ले सॉकर और हॉकी और बोथ गेम्स, ठीक है, या ये या दोनों, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स डू नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है, समझ लेंगे बहुत है। अब ऐसे मेंबर्स हम लोग पहले निकालते हैं जो कोई ना कोई खेल हम खेलते हैं। 60% क्या दिया है? हॉकी दिया है, 60% हॉकी, ठीक। 50% फुटबॉल, 50% फुटबॉल दिया है। 20% बोथ दिया हुआ है, दोनों खेल खेलते हैं, -20, ठीक है। फिर से वही आ गया 90%। 90% लोग क्या है, खेल खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं, ठीक। तो यहां पे दिया हुआ है यदि 63 सदस्य फुटबॉल या हॉकी या दोनों खेल, मतलब यही लोग हैं खेलने वाले, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है वो, इन्हीं लोगों को बता रहा है कि ये 63 हैं जो खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है या दोनों खेलता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कर लेंगे, x का जो है 90%, 90/100, यह 63 दिया हुआ है। क्वेश्चन में x कभी यहाँ पे दिया रहता है, कभी यहाँ पे दिया रहता है, उसी चीज़ को तो समझना है। मैं इस 63 यहाँ पे मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, इस 90 में लेकर तो नहीं चला यहाँ 15 को, उसी को समझना है क्वेश्चन में। तो x यहाँ से ये कैंसिल कर लिया क्या मैं, ठीक है, और ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 70। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ गए? 70 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या? हाँ, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 70 आ गया, क्लियर है। अब कितने सदस्य कोई खेल नहीं खेलते? हाउ मेनी मेंबर्स डू नॉट प्ले एनी गेम। तो देखो 90% तो खेलते ही हैं, बचे 10%, 10% जो नहीं खेलते हैं। तो 70 का 10% कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, इसलिए बन गया ये। एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, हम साफ साफ बोल दिया है। यदि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है यदि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं? ध्यान देना है इसको, ठीक है। ईच एम्प्लॉइज ड्रिंक टी और कॉफी इन ऑफिस, दोनों में से कोई ना कोई चीज तो पीता है। इफ 72% एम्प्लॉइज ड्रिंक टी, 44% एम्प्लॉइज ड्रिंक कॉफी, हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इफ 40 एम्प्लॉइज ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। समझना है इस चीज को, परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज जो है 100 से ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा होगा देखो, समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से। यहां पे 72% कर्मचारी की बात किया है वो, ठीक, प्लस 44% की बात किया है, 44% की बात किया है, ठीक है। और क्या दिया है यहां पे? दोनों कोई ना कोई चीज तो पीते ही हैं, दोनों, या तो ये या तो ये या दोनों, लेकिन पीते हैं। कोई ऐसा नहीं जो नहीं पीता है, ठीक है। यानी कि ये 100 से ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, परसेंटेज में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा है जिसको घटाना पड़ेगा, तब जाके वो 100 के बराबर बैठेगा। 100 से ज्यादा हो जा रहा था ये, देखेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखो ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस x इज इक्वल टू 100। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 16। परसेंटेज में ले लेते हैं हम लोग, परसेंटेज में ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16%, यही 16% क्या है? दोनों पीने वाले होंगे। यही 16% क्या होंगे? दोनों पीने वाले होंगे, ठीक है। वहां से निकल के सामने आ गया दोनों वाले। अब क्या दिया हुआ है? 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। यही तो बोल रहा हूं मैं, ये 16% में दिया है और कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है। तो मतलब x इंटू 16/100, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 40। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों, ये दोनों पीने वाले, बोथ, ये बोथ वाले निकल के सामने आ जाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे
40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, ये 8 5 जा 8 2 जा एंड ये ऐसा हो जाएगा 5 5 जा 25 250। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे 250। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सोचना था। यही जो हमारे इंटरसेक्शन लेके चल रहे थे जो दोनों वाले, उसको मैं माइनस किया हूँ मैं, और कोई बदलाव नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 600 बालक हैं। प्रत्येक बालक हिंदी, अंग्रेजी या दोनों भाषा में बात कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता, कर सकते हैं, पहले जैसा ही कंडीशन है। यदि 70% बालक हिंदी और 50% अंग्रेजी बोलते हैं तो उन बालकों की संख्या बताइए जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। इजी है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। देयर आर 600 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ईच स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश और बोथ लैंग्वेजेस। इफ 70% of the student speaks Hindi and 50% speaks English, then the number of students who can speaks both languages. दोनों भाषा बोल सकने वाले स्टूडेंट की संख्या आपको बतानी है। सेम एग्जैक्टली यही बनेगा। 70% की बात कर रहा है, फिर वो 50% की बात कर रहा है, और उसके बाद हमको नहीं पता, वही है बोथ x, और टोटल क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज में लेके चल रहे हैं ये। ठीक है, तो 100 होगा। उसके बाद ये 120 माइनस एक्स, ये 100, एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 20, ये परसेंटेज है। ठीक है, मैं बाद में लिखता हूँ उसको। यही है, ये बोथ वाले हैं, ये भी बोथ वाला निकला था, ये भी बोथ वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या दिया हुआ है 600, सॉरी एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 600 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 20/100 जो बोथ वाले हैं। यहाँ से कितना आ गया ये 120, कितना आ गया ये 120, ये 120 अलग है, ये 120 अलग है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन अलग है ना पहले से, लेकिन समझना है थोड़ा, यहाँ पे है लॉजिक, लेकिन ईजी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अगला जो कुछ क्वेश्चन है अगले पार्ट में देखेंगे। किसी परीक्षा में 51% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 45% गणित में फेल हुए, 21% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। सब फेल 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 के बारे में बात कर रहे हैं। और 169 है ना 169 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों, उत्तीर्ण की बात कर दिया ये, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? इन एन एग्जाम 51% कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, 45% फेल इन मैथमेटिक्स। If 21% of the candidates were failed in both subjects and 169 candidate passed, then how many are the total number of candidates? Total number of candidates. सीधा सीधा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 51 दिया है, ठीक है, 45 दिया है, 21 दिया है, दोनों सब फेल 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये फेल 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 दिया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये 75%, ये फेल है किसी न किसी तरीके से, ये फेल है या इसमें या उसमें, 75% लोग। ठीक है, इसमें क्या दिया है, उत्तीर्ण दिया हुआ है, पास का दिया हुआ है। और तो 100 माइनस क्या करेंगे हम लोग 75 करेंगे। इतने लोग क्या है पास हो रहे हैं, 25% लोग पास हो रहे हैं इस सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में पास तो हुए हों। और इसके क्या है 169 दिया हुआ है, इसमें यही जो है वैल्यू 169 दिया हुआ है। तो x का जो 25% है वही 169 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालने, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो भी बोले, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हमको निकालनी है। तो x इक्वल टू ये 169 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 4 जा, ऐसा हम लोग कैंसिल कर लेंगे। और ये 9 चौक 36, 6 लिख लेते हैं, और ये 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, 7 लिख लेते हैं, और ये 4 एकम 4 और 6 लिख लेते हैं, 676, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी था, ऐसे ही इसको बनाना है। इस पार्ट में इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं और नए क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे बढ़ा के चलते हैं। परसेंटेज में ऐसा कोई सेक्शन नहीं रह जाएगा जब आप पूरा सीरीज खत्म करेंगे जो ऑप्शन ना बने, पूरे के पूरे बन जाएंगे। 99% बोल सकता हूँ, जैसे डिटॉल 99% कीटाणु मारता है, वैसे ही हम 99% को तो कवर कर सकते हैं। कुछ जो है छूट ही जाता है, कितना भी प्रयास करेंगे। तो मैं देवेश
आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।